सो अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो ये तो मैंने आंसर लिख दिया जो आप कॉपी में लिख सकते हैं, बट अब हम देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन, मतलब समझते हैं कि ये हुआ क्या। ये कह रहा है कि क्या हम जीरो को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो चुका है, ये आप कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं समझा रहा हूँ आपको ये हुआ क्या, कि जीरो क्या है, हमें उसे लिखना है p by q के फॉर्म में। ठीक है, और p by q जिसमें इंटीजर क्या होता है, प्लस और माइनस, +1 हो गया, -1 हो गया, ऐसे इंटीजर के फॉर्म में लिखना है हमें, जिसमें से जो q है वो जीरो के बराबर नहीं है। मतलब कि हम 1/0 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 0/1, 0/2। और ये क्यों नहीं लिखते हैं, ये आपको अभी तक शायद अगर किसी ने ना बताया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कभी भी p by q के फॉर्म में q0 क्यों नहीं लिखते हैं। क्योंकि q अगर हमने 0 लिख दिया तो 1/0, तो अगर आप इसको ऐसे करके देखो तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 चलता जाएगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं अगर ज़ीरो कभी भी किसी के डिनोमिनेटर में आ गया तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी इनफाइनाइट, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब हम p को तो कुछ भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, है ना। बस होल नंबर में जीरो क्यू में नहीं आना चाहिए। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ चुके हैं कि हम p की जगह पे जीरो को तो लिख सकते हैं। तो हमने ये आंसर इसीलिए दिया है कि जैसे 0/1 हो गया, 0/2 हो गया, 0/3 हो गया, 0/10 हो गया। यस, तो जीरो जो है एक रैशनल नंबर है। आपने क्लास में सुना होगा देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू नेचुरल नंबर, टू होल नंबर। ठीक है, तो कैसे मैं बताता हूँ। ये आपने 3 लिया, ये आपने 4 लिया, ठीक है। इनके बीच में भी अब बहुत सारे नंबर होंगे, 3.1, 3.5। अगर आपने बचपन की क्लास में देखा है, नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे मान लो 3/7 हो गया, 4/7, ऐसे करके भी बहुत सारे नंबर होते हैं। अब अगर आप इनके बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, मतलब और अगर देखो तो 3 और 4 तो ठीक है, इन 3/7, 4/7 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे। तो इसको कहते हैं हम इनफाइनाइट नंबर होना। ठीक है, तो इन सारे नंबरों में से हमें केवल 6 नंबर बताने हैं जो 3 और 4 के बीच में आते हैं। कैसे निकालेंगे तुरंत देखते हैं। क्या करना है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी तक आपको दिक्कत हो रही होगी इस क्वेश्चन में, कि 3 और 4, ठीक है, हमें इसके बीच के 6 नंबर निकालने हैं। तो 3 के बाद 1 2 3 4 5 6, क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 4 भी तो चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे कि 3, इनके बीच में अगर हमें 6 नंबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 और 7 एक ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं हम, 6 नंबर में एक और कर रहे हैं, 7। आपको ये समझ में आ गया होगा कि 7 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम चालू करते हैं तो 6 तो यहीं आ गया और 4 निकल जाएगा, 4 स्किप करना पड़ेगा हमें। तो हम एक प्लस करके हम पूरा नंबर बनाते हैं, तो 7 हो गया। आगे सॉल्यूशन देखिए, क्या कर रहे हैं कि 3/1, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो अपन क्या लेते हैं 1। 4 में भी वही किया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हमने 1 लिया। अब ये वाले नंबर से ऊपर नीचे इनटू कर दिया। क्या कर दिया, इनटू, ऊपर नीचे में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहां पे आपका आंसर आ गया 3 7 और 4 7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा। यही आपको पहली चीज चेक करनी है इस क्वेश्चन को, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। अब 7 3 21 और 7 4 28, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हमें एक चीज सिंपल हो गई कि हमें अब रैशनल नंबर किसके बीच में ढूंढना पड़ेगा, 21/7 और 27/7 और नीचे में 28/7।
कीबोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, 21 से लेके 28 के बीच की आप काउंटिंग लिख दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या चीज सेम होनी चाहिए? 7, 21, 22, 23, 24, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7 और 28। ये हो गया आपका आंसर किसके बीच में? 3 से। अब ये आप ऐसे देखो, मैं आपको दिखा सकता हूं, कैसे दिखाऊंगा, देखना चाहिए आपको क्या चीज हो रही है। ये 3, ये 4, इनके बीच के ये 6 रैशनल नंबर। क्या आपको समझ आ गया है? यही था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज नंबर 1 का, ठीक है। कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आपको याद है, हो चुका है काम। यहां पे भी हमें दे दिया है 5, पिछले क्वेश्चन में क्या था? 6। अब हमें कुछ नहीं करना है। इस नंबर लाइन पे 3/5 है और इधर 4/5 है, ठीक है। इनके बीच के 5 नंबर निकाल लें, ठीक है। 5 नंबर निकाल लें, यहां से यहां तक 5 होगा। एक और प्लस कर दो क्योंकि अपन को 4/5 भी चाहिए। तो क्या हो गया? 5 + 1 कर दिया तो ये हो गया 6, ठीक है। ये आपको आधी चीज हमने पिछले क्वेश्चन में समझा दी है। यहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 3/5 का इंटू सीधा 6 यहां से आ रहा है, अपॉन में भी 6, 4/5 का इंटू 6, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। अब जैसे ही ये अपन ने कर दिया, इसके बाद में क्या करना है? 3 6 18 करना है, अपॉन में डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना है। डिनोमिनेटर सेम है तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। यहां पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, मतलब अपन का क्वेश्चन सही है। अब अपन को कुछ नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन जैसे पूरी सीरीज लिख देना है। 18 30 से लेके 24 30 तक, ठीक है। या आपको यहां पे लिखना है, डिनोमिनेटर सेम रखना है, ऊपर की फुल काउंटिंग लिखना है। अगर अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो मैं लिख के दिखा देता हूं। तो देखिए 18 13 तो ये देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी सीरीज आ गई है। अभी भी अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 6 कैसे हो रहा है तो मैं बता देता हूं। देखो ये आपकी एक नंबर लाइन खींची, ठीक है। यहां पे 1, यहां पे मतलब ये 3/5 मान लो और ये 4/5। ये देखो 3/5 और 4/5, ठीक है। अब आपको 5 नंबर निकालने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गया होगा, ये आपका सॉल्यूशन कर दिया हमने। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। ट्रू और फॉल्स में एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये सही है? हाँ। कैसे? नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 ऐसे करते 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 इनफाइनाइट, ठीक है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ बोलो ना। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इनफाइनाइट तक। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0 से 1 2 3 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट। अब मेरे को बस एक बात बताओ, जीरो तो जुड़ा है, जीरो तो जुड़ा है, ठीक है। बट ये सारे नंबर तो इसमें आते हैं, बस जीरो जुड़ा है, बाकी ये सारे नंबर तो इसमें आते हैं। मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका ट्रू। ये क्वेश्चन हुआ आपका ट्रू। क्यों? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक सारे होल नंबर में आते हैं। आपको पता है होल नंबर में सिर्फ जीरो जुड़ता है, बाकी सब कुछ नेचुरल नंबर जैसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब आप बताओ इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हो रहा है, जल्दी से बताना है। इंटीजर क्या होता है? +1 +2 +3 -3 -2 -1, यही होता है इंटीजर, है ना। और होल नंबर तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब मुझे कोई बस इतना बताओ कि होल नंबर में किसी ने -1 देखा है?
बाहर निकल गया क्या? ठीक है ठीक है। यहाँ पे हमें आपको बस इतना बताओ कि आपने कभी होल नंबर में -1, आपने होल नंबर में सिर्फ -1, -2, -3 ये कभी नहीं देखा है। आपने सिर्फ देखा है तो देखा है वो है प्लस, मतलब ये क्वेश्चन आपका हुआ फॉल्स। क्यों? क्योंकि फॉल्स हुआ है ये आपका क्वेश्चन। मैं अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसे मिटा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में आपका आएगा फॉल्स। क्यों आ रहा है? क्योंकि इंटीजर तो माइनस भी होते हैं और प्लस भी होते हैं, ठीक है, बट होल नंबर कभी माइनस नहीं होते हैं, हमेशा +1, +2, +3 यही होते हैं, ठीक है। तो कभी भी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। आप आंसर पीछे से देख के लिख सकते हैं, बट ये समझाना मुझे ज़रूरी था कि इंटीजर कैन बी +1, +2, -1, -2, बट होल नंबर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी फॉल्स है। चलो अब आपने बोल दिया होगा ये मैंने टीप के लिखा है, बट कैसे मैं बताता हूँ। रैशनल नंबर आपको पता है कि P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है। सबको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में, मतलब 1/2, 1/3। बट क्या मेरे को कोई बताएगा कि आपने होल नंबर में कभी ये देखा है 2/3? यहाँ लिख देते हैं 2/3, 1/3। नहीं, किसी ने नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि होल नंबर हमेशा 0, 1, 2, 3 होते हैं। कभी 3/2 नहीं होता, 2/1 नहीं होता, 1/1 नहीं होता, 0/3 नहीं होता, ये कभी नहीं होता है। इसलिए कोई भी रैशनल नंबर होल नंबर तो नहीं हो सकता। इसका आंसर इसीलिए हम कह रहे हैं ये है फॉल्स। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2। तो जल्दी से अगले वीडियो पे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2 लेके। थैंक यू, बाय बाय। और छोटू घंटी बजा दे। बजा दी।